जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को कवि निर्देशक गुलजार जी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मोरा गोरा रंग ले ले जैसा अति रोमानी गीत जब गुलजार ने बिमल राय की फिल्म बंदनी 1963 के लिए लिखा, तब इस गीत की रचनात्मकता में जो खुशबू महसूस की गई, उस खुशबू मात्र से समझ लिया गया था कि यह लेखक हिंदी सिनेमा के संसार में के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर साबित होगा। ऐसा हुआ भी। वह वैचारिक रूप से PWA अर्थात प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से संबद्ध थे। इस एसोसिएशन में यह कवि गीतकार की हैसियत रखते थे। बाद में वो बिमल राय से जुड़े। दोस्तों, दरअसल आज बॉलीवुड में गुलजार का जो सम्मानित रचनाकार का स्थान है, उसे हासिल करने की उनकी योग्य तैयारी स्वर्ण युग की खास शख्सियत बिमल राय के सानिध्य में ही हो चुकी थी। वह बिमल राय के सहायक रहे। आगे चलकर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी, असित सेन, बासु चटर्जी, बधुदेव दास, गुप्त कुमार साहनी जैसे संवेदनशील और विचारवान फिल्मकारों के लिए पटकथाएं लिखी। दोस्तों, आज भी वह एक सफल गीतकार और निर्देशक है। दोस्तों, नित नई फिल्मों के लिए वह अनवरत गीत लेखन कर रहे हैं। उनकी लिखी पटकथा पर आधारित चर्चित फिल्में हैं आशीर्वाद 1968, खामोशी 1969, सफर 1970, घरौंदा खट्टा मीठा 1977, मासूम 1982 इत्यादि। गौरतलब है कि गुलजार मूलतः उर्दू के लेखक हैं। उनका जन्म दीना झेलम में 1936 में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, परंतु कालांतर में वह बंगला साहित्य से प्रभावित हुए। बंगला भाषा का लेखन उनके दिलो दिमाग पर छा गया। दोस्तों, इसी प्रभाव के तहत उन्होंने सर्वप्रथम तप्पन सिन्हा की बंगाली फिल्म अपन जन को हिंदी में मेरे अपने 1971 नाम से पुनः प्रस्तुत किया। इसी परंपरा में उन्होंने आगे शरद चंद्र की रचना पर आधारित किताब और नमकीन का निर्माण किया। हिंदी में ये फिल्में पृथक मिजाज की मानी जाती है, जिनमें निहित सादगी और शुद्ध मनोरंजन के अतिरिक्त गंभीर आशय की भी परिपृष्टि होती है। वास्तव में 1972 में कोशिश तथा परिचय और 1973 में अचानक जैसी फिल्मों को निर्देशन के पश्चात गुलजार का दूसरा महत्वपूर्ण दौर 1975 से प्रारंभ होता है, जब वह हिंदी के वरिष्ठ कथाकार द्वारा लिखित पटकथा पर आधारित फिल्मों आंधी और मौसम का निर्देशन करते हैं। आंधी एक बहुचर्चित फिल्म रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और घर परिवार के नोस्टैल्जिया की दुर्भिसंधि पर खरी सी दिखने वाली आंधी की कहानी के साथ संजीव कुमार और सुचित्रा सेन के सशक्त अभिनय ने अद्भुत न्याय किया था। दोस्तों, गुलजार की अन्य अहम फिल्में हैं किनारा 1977, मीरा 1979, अंगूर 1981, इजाज़त, लिबास 1988, लेकिन माचिस 1990 आदि। इतना ही नहीं, गुलजार ने छोटे पर्दे के लिए भी रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया है। वर्ष 1988 में उन्होंने मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित टीवी धारावाहिक प्रस्तुत किया। इस धारावाहिक में नसरुद्दीन शाह ने काबिल तारीफ अभिनय किया। गुलजार द्वारा निर्मित कुछ व्रत चित्र भी खास महत्व है। दोस्तों, गुलजार ने 1980 में अभिनेत्री मीना कुमारी के जीवन पर आधारित शायरा का निर्माण किया। इस तरह 1990 में उस्ताद अजमल अली खां और 1992 में भीमसेन जोशी के जीवन पर आधारित वृत्त चित्रों में उन्होंने संगीत के इन अमर रचनाकारों के कौशल पर अपनी काबिलियत की छत्ता बिखेरी है। गुलजार अपने समय की चर्चित अभिनेत्री राखे के पति है। उनकी पत्नी मेघना गुलजार भी फिल्म निर्माण
और निर्देशन के क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने फिलहाल 2001 जैसी चर्चित फिल्में बनाई थी। फिल्मों में अपने अमूल्य योगदान के लिए गुलजार को वर्ष 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आप लोगों को हमारे दिल से धन्यवाद।